हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए। जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो तो प्लीज बताइए क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बीइंग पोलाइट आपके लिए ये कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम, embrace a positive outlook, correcting your mistakes, disciplining fear and overcoming adversity, rewards from Shiva, helping hands, embrace change of place with caution, overburden, say no and release burden. Okay. Trishul, trident, the power. Okay. तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए, ओवरबर्डन। आपने इन्हें, कोई आपके जिंदगी में ऐसे लोग हैं ना जो कि आपको बहुत बर्डन दे रहे थे। सारी जिम्मेदारियों, इतनी सारी आपकी जिम्मेदारियां आपके सर पे थोप के खुद मजे कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे, ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, जो कि अपना काम आपके ऊपर डाल के और खुद मजे कर रहे थे। फैमिली में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आपको सीधा समझ के आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, यानी अपने काम भी आपके ऊपर सौंप के और खुद मजे कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने इन्हें, देखिए, आपने ये समझ लिया कि ये आपका मिसयूज कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं आपके सीधे होने का, सच्चे होने का। क्योंकि ना आप यहाँ काफी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहे हैं, तो आपको ये चीजें पूरी तरीके से इस समय फील हो रहा है कि आपके अच्छाई का यहाँ पे नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, ओवरबर्डन्ड आपको किया जा रहा है। तो अब आपने इन्हें ना नो कहना सीख लिया है पूरी तरीके से, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
आपने इन्हें ऐसा इग्नोर किया कि इनके तन बदन में भयंकर आग लग गई पूरी तरीके से, क्योंकि ये हमेशा आपको ओवरबर्डन करते आए हैं। आपने नो कहा, अपने बर्डन को रिलीज करना चाहा, तो अब इनके तन बदन में आग लग चुकी है। पूरी तरह दुश्मनी पे ये उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इन्हें मौज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और आपको यहाँ पे इन्होंने बहुत बुरी तरीके से एक सरदर्द दे रखा था, जिसको आपने झटक दिया इन्हीं के ऊपर। You are taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened। तो ये आपको ये चीज समझ में आई और आपने इन्हें सीधे इग्नोर मारना शुरू कर दिया, और आपके इग्नोरेंस इनके तन बदन में पूरी तरह भयंकर आग लग चुकी है। आपके इग्नोरेंस से ये जल चुके हैं बुरी तरीके से। इन्हें अपने मिस्टेक को करेक्ट करना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा लॉ कहिए, या यूनिवर्स का एक संदेश है इनके पास, जो इन्होंने आपके साथ, देखिए आप यहाँ पे शिव भक्त हैं, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आपके ना सीधेपन का इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपने ताकत का मिसयूज किया है आपको, आपके ऊपर। तो अब इन्हें शिव जी का बहुत बड़ा एक संदेश कह लीजिए, यूनिवर्स का एक संदेश कह लीजिए, तो इन्हें ना अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना ही होगा जो इन्होंने आपके साथ किया। क्योंकि अगर ये करें या ना करें, आप तो इन्हें इग्नोर मार ही रहे हैं ना। तो अभी अगर इन्हें आपके साथ अपनी इज्जत बचानी है, तो इन्हें अपने मिस्टेक को करेक्ट करके इन्हें आपसे जरूर माफी मांगने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि आपने तो इग्नोर मार दिया, क्योंकि आपको पता चल गया और ये जल चुके हैं पूरी तरीके से। अब इनसे ना आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जब किसी का काम नहीं बन रहा है ना, क्योंकि ये आपके ऊपर डाल के खुद मजे कर रहे थे, अब वो चीजें हो नहीं पा रही है ना, तो अब जलन इन्हें मच रही है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन निकालने वाले इंसान नहीं है। ये सब बैठ के खाने वाले लोग हैं। इन्हें कोई हराम का मिल जाए ना करने वाला, तो सब कुछ उसके ऊपर थोप के खुद घूमने चले जाए, ऐसे लोग हैं ये। तो ये आपका ना झूठी तारीफ कर करके अपने सारे काम आपसे करवा रहे थे, पर यहाँ पे आपने इनके ऊपर उल्टा एक वार किया है, इनको इग्नोर करके। वैसे तो आपने अच्छा नहीं किया इनको इग्नोर करके, क्योंकि अभी आपके दुश्मन बनने पे तुल गए हैं, लेकिन आपने अपने लिए अच्छा किया इनको इग्नोर करके, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। यहाँ पे आपका प्लेस चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा। कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी ये जॉब हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, कहीं ट्रांसफर आपका हो सकता है। ये सडन आपकी जिंदगी में कोई चेंज आ रहा है मुझे, जिससे आपका प्लेस चेंज हो सकता है। जिस जगह पे अभी आप रहते हैं वहां से आप कहीं और जा सकते हैं। ये हो सकता है आपका आप जानबूझ के कहीं ट्रांसफर ले रहे हैं, या आपका ट्रांसफर हो गया और वहां पे आपकी बहुत अच्छी इनकम मुझे दिख रही, बहुत सारी सैलरी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, काफी ग्रोथ मुझे वहां पे दिख रही, तो ये आपका ट्रांसफर ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स, जहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपकी तरह होंगे। बहुत सारे, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारे सहयोगी आपके मिलने वाले हैं। आप जैसे इंसान, आप जैसा माहौल, जैसा आप चाहते थे, आपको वैसा ही माहौल मिलने वाला है। जो आपको ये जो हेल्पिंग हैंड्स आपको मिलने वाले हैं ना,
ये आपके जॉब में मिल सकते हैं, बिजनेस में मिल सकते हैं, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या अ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं पे आप अपना एक नया घर बना रहे हैं, उस वहाँ पे आपको किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, एक आपके मेहनत का फल ईश्वर की तरफ से आपको सौंपा जा रहा है। भोलेनाथ जी का संदेश है आपको, बहुत बहुत पोलाइट आपको रहना है, बहुत ही स्थिर इंसान आप है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही स्थिरता आने वाली है। एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि साथ साथ में मैटेरियलिस्टिक दुनिया भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, मैट्रिक्स में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई मुझे दिख रही है। एक ऐसी ज्ञान गंगा आपके अंदर से प्रकट हो सकती है कि आपके अंदर से आपको एक नॉलेज आ सकती है। ये आपकी अवेकनिंग दिखा रहा है। कमल फूल समान आप यहाँ पे खिलने वाले हैं, कीचड़ में भी रहते हुए कमल की तरह खिलने वाले हैं। यानी कि अभी तक तो आप यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ मुझे दिख रहा, पर यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। तो आपके आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आ रहा है ना कि जैसा लग रहा है कि ईश्वर आपको ना, जो भी आपका गलत फायदा यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रहे थे ना, उनसे कैसे आपको निपटना है, ये चीजें आपके अंदर बढ़ रही हैं। यानी आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। वरना आपको क्या समझा था लोगों ने, आप देख रहे हैं कैसा समझ लिया था आपको। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो मौका परस्त लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं कि आपकी जरूरत पड़ने पे आपकी जिंदगी में दौड़े चले आए, जरूरत निकल गई आपकी जिंदगी से पल्ला झाड़ के निकलते बने, ऐसे लोगों को ना आपने ऐसा इग्नोर किया है ना कि तन बदन में इनके भयंकर आग लग चुकी है और ये आपसे जल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। एक त्रिशूल की पावर है यहाँ पे, जो आपकी रक्षा सुरक्षा तीन तरीके से यहाँ पे कर रहा है। शत्रुओं से, किसी काली नेगेटिविटी से, शत्रुओं से, नेगेटिविटी से, और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को पे वार करना चाहते हैं, आपसे जलन निकालना चाहते हैं, और ये जलन इतनी बढ़ रही है कि आगे जाके बहुत बड़ी दुश्मनी में ये क्रिएट करना चाहते हैं। सिर्फ नो कहना, सिर्फ अपने बर्डन को कम करना, कम ही तो आपने किया था। आपने ना अपने बर्डन को रिलीज करने के लिए इन्हें नो ही तो बोला था कि अब आप इनके बर्डन को अपने सिर पर नहीं ले सकते, और आपने इग्नोर मारा इन्हें। ये सबसे बड़ी दुश्मनी का कारण मुझे दिख रहा है। लेकिन तीन तरह से ये एक त्रिशूल शिव जी का आपकी सुरक्षा में यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे घबराने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जब भी आपकी जिंदगी में आपको दिखे कि हाँ ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दुश्मनी निकालना चाहते हैं, शत्रुता निकालना चाहते हैं, आपके पीछे पड़ गए हैं, तो यहाँ पे ना आपको एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, ना कि और प्रॉब्लम को आपको बढ़ाना है। ठीक है, इनसे बदले की भावना में नहीं जाना है। सिर्फ अगर कहीं आग लगी है तो उस पर ठंडा पानी डालना है, उसमें चिंगारी नहीं भड़काना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है ना कि आप खुद को इन लोगों के प्रताड़ना से अब बचाने में लगे हुए हैं, और ये ईश्वर की तरफ से आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको एक स्ट्रेंथ मिला हुआ है कि अब ये लोग अपने पावर का आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा, ठीक है आपने ये जो किया अच्छा किया है, कम से कम आप खुद के लिए काफी एक सेफ महसूस कर रहे हैं। अब ओवर बर्डन आप नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर इनकी दुश्मनी आगे बढ़ती है तो ये सॉल्यूशन आपके लिए दिया जा रहा है कि आपको उसका हल निकालना है, ना कि और प्रॉब्लम बढ़ानी है।
बहुत पोलाइट रहना है आपको सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे ना एक त्रिशूल है जो शिव जी का त्रिशूल, ये 3 तरह से आपकी रक्षा पूरी तरीके से कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा जल भून चुके हैं आपसे कि ये किसी भी तरह से आपसे दुश्मनी निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे काफी सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के इग्नोरेंस ने शत्रुओं के तन बदन में जो भयंकर आग लगाई है ना, तो ये क्या करने वाले हैं, ये आग कहाँ तक जाने वाली है, क्योंकि दुश्मनी तो मुझे यहाँ पे फील हो रही। एनोमले, बिल्कुल आप इन लोगों से बिल्कुल हट के हैं, एक अलग इंसान है, एक प्योर सोल है। मैंने पहले ही कहा था आपको। तो आपने जो इन्हें इग्नोर किया है, ये आप जाग चुके हैं, आपके अंदर एक जागृति आई है कि अब आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो आपने जो इन्हें इग्नोर किया है ना, तो ये आप कुछ इनसे अलग हैं, इसलिए ये आपसे जल भून रहे हैं, क्योंकि इन्हें कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इन्हें ना नो बोलेंगे कभी जिंदगी में, और आपने बोल दिया। यहाँ पे सर्वाइवल, अब आपने जब इनको नो बोला है ना, अब इन्हें ना बहुत जम के काम करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में ये आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके कंधे पे सारा भार देके और ये मजे कर रहे थे। अब इन्हें जम के मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जा करके इनकी जिंदगी में कुछ ये कर पाएंगे। इनकी सारी मौज मस्ती यहाँ पे मुझे खत्म होती दिख रही, इसलिए आपसे जल चुके हैं। यहाँ पे आपकी देखिए, जो आप एक अपनी जिंदगी में जो बहुत कामयाबी हासिल करने वाले हैं ना, उस पे ये वार कर सकते हैं, आपकी उड़ान पे रोक लगा सकते हैं, कुछ बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि आपने जो इग्नोर किया ना, ये बहुत जल गए हैं उससे। रिस्क, तो आने वाले समय में ये लोग जिनको आपने नो बोल दिया है, अब जिनकी आप चाकरी नहीं कर रहे ना, ये लोग आपको काफी रिस्क में डाल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनकी जलन यहाँ पे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि इन्हें ये चीज पता चल चुकी है कि आप इनसे अलग हैं, इनकी तरह नहीं है। तो अब इनकी नींद, चैन, क्योंकि अब इन्हें बहुत सारे काम करना पड़ रहा है, जो बर्डन आप पे डाल के ये फ्री थे ना, अब वो सारी चीजें इन्हें करनी पड़ रही है। और ये दिन रात ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पे ये सबक सिखाएं। फियर, आपको डराना चाहते हैं, एक डर दिखाना चाहते हैं ये लोग, कि आपके ये आपको ये डर दिखाना चाहते हैं कि आप इन लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। ये चीजें ये शो करना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक फियर डालना चाहते हैं कि ये नहीं तो आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं। हो सकता है आने वाले दिन में ये आपको एक बहुत ज्यादा रिस्की जोन में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जलन की भावना आ गई है बहुत ज्यादा। आपकी इग्नोरेंस को ये भूल नहीं पा रहे हैं, आपके इनकार को ये भूल नहीं पा रहे हैं, और ये आप प्लानिंग प्लॉटिंग में ऑलरेडी लग चुके हैं कि ये आपको अब पनपने भी नहीं देंगे। इस तरीके की मुझे एक बहुत बड़ी दुश्मनी यहाँ पे दिख रही है। आपकी फ्रीडम छीनने की ये लोग पूरी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपकी आज़ादी छीनी जाए, कैसे आप जो इस समय आज़ाद हैं, जो आपकी ज़िंदगी एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है, ये कैसे उस उड़ान को काटें, कैसे क्योंकि ये 3 जो है ना, ये आपकी जगह कभी नहीं ये ले सकते, चाहे जितना भी ये ऊपर चले जाएं, चाहे जितना भी ये अपनी जिंदगी में उन्नति तरक्की कर लें, फिर भी आपकी जगह ये कभी नहीं ले सकते। आप शुरू में भी काफी कर्मठ इंसान रहे हैं, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसलिए आपको तो किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। पर ये जो आपको झुकाने की इनकी प्रवृत्ति थी, जो आप पे थोपने की प्रवृत्ति थी,
और जो आप चुपचाप इनके हुक्म बजाते थे, तो अभी आपने जो इग्नोर, इनको ऐसा इग्नोर मारा है ना, आपने कुछ ज़्यादा ही इनको इग्नोर मार दिया है, इसलिए इनके तन बदन में आग लग गई। अब वो आग कहाँ जाके शांत होती है, ये देखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी सबसे पहले, उसके बाद कुछ एज भी बताऊंगी। यहाँ पे 2 नंबर, 19 नंबर, 1919, 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। 2 नंबर भी है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 41, 47, 51, 50, 39, 40, तो ये किसी की एज है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।